Misa me, Bayan Venum, Big Boss, this Nav, Easily Dispute, Son, Blue, Rapid, के ला वी फी मतलब दोस्तों स्वागत है आपका बिग बॉस 19 में। यहाँ झगड़े वाईफाई से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। लाइट्स कैमरा फुल ड्रामा। वेलकम टू बिग बॉस 19 वीकेंड का वार का रिव्यू। सबसे पहले एंट्री हुई फराह खान की, जो हाथ जोड़ के खड़ी है एक शीशे के आगे, बोल रही है भगवान मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं यहाँ आ गई हूँ भगवान, मगर मैं चाहती हूँ आप मुझे नेहल का लॉजिक मत देना, गौरव का ऊंचे सुर में बात करना का वो मत देना, क्या क्वालिटी मत देना, नगमा की तो खामोशी बिल्कुल भी मत देना, प्रणीत मौर्य की कॉमेडी ते देना सो और मुझे बशीर को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए सलमान खान का पेशेंस और तौनिया की बेपनाह दौलत। तो वीकेंड का बार शुरू करते हैं फराह खान के साथ, जिसने बहुत ही ज्यादा जज्बे के साथ ये शो किया, सब घर वालों को झकझोर के रख दिया और उनको दे दिया एक डोज जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, आवेश को और नगमा को बोला और आवेश को कि भाई अब की बार जब से तुम नॉमिनेट हुए हो पहली बार आवेश तुम्हारी आवाज सुनने में आई है, तुमने अपना स्टैंड लिया है और अब तक तो हमने सोचा था कि देखते आए हैं कि जो भी कपल की तरह आता है उसको एडवांटेज रहता है, पर आप दोनों के लिए लग रहा है ये डिसएडवांटेज रहा कपल की तरह आना। तो नगमा जब चली जाएगी आज तो फिर हमें आवेश का रूप देखने को मिलेगा। सॉरी नगमा, मैंने तुम्हें ये बोला तुम चली जाओगी, हो सकता है आवेश भी चली जाए, पर गाइस इस बार हो रहा है डबल एविक्शन। वही नटालिया को भी बोला, उसका तो कुछ, मृदुल को बोला तुम तो खाली नटालिया की वजह से दिखाई दे रहे हो, अगर नटालिया चलेगी तो तुम्हारा शो क्या बचेगा। और नटालिया को क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारा भी क्या टेक है शो में, तो वो कहती है मेरे को मृदुल भी मेरे को लाइन मार रहा है और मेरे को बसीर भी लाइन मार रहा है, तो दोनों जगह मेरा नाम जुड़ रहा है इन दोनों से, और नाम तो एक ही जने का जुड़ा है नटालिया, तो आई एम सो फेमस नाउ एंड दीज पीपल आर नॉट सो फेमस। और इस बार डबल एविक्शन तो हो ही रहा है गाइस, सुनने में आया कि नगमा और नटालिया हो रहे हैं एविक्ट। अब फराह खान ने एक्सपोज करा बसीर का ओवर कॉन्फिडेंस, कुनिका का करा ओवर डोमिनेंस और नेहल का करा विमेन कार्ड जो वो प्ले करती है। अब बसीर पे आ जाए, बसीर पे उन्होंने बोला कि तुमने ये कैसे बोला घर वालों को, ये सब शिट प्लेयर्स हैं, उसकी क्लास ले डाली इसी वर्ड पे। तुमने फिर अभिषेक को बोला तुम जूनियर आर्टिस्ट हो, तुम्हें पता भी उसने कितना काम किया, इस समय तो तुम ही सबसे जूनियर हो, इवन आशनूर ने इतना काम किया, सब घर वाले बहुत चौके रह गए क्योंकि उसने तो कैमरा के सामने ये बोला था बसीर ने कि ये कैसे घर वाले दे दे, कोई मुझे बिग बॉस नहीं बता रहा है। उस वे में तो मैं उससे एग्री करती हूँ, बसीर से मेकर्स को बताना चाहिए था वीकेंड का वार पे, उसे पता तो चले वो किस तरह प्रोसीड कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा, जबकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले कर रहा है। आई एम हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस, बट उसने ये वर्ड बोल दिया, इस वजह से एक मुद्दा उठा लिया गया। वहीं अमाल भी तो बहुत कुछ बोलता रहता है मेकर्स के अगेंस्ट, पर उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, तो फेवरेटिज्म तो साफ दिखाई देती है। बसीर को इतना एम्बेरस किया कि सब घर वाले तुम सॉरी बोलो इसको क्योंकि तुम लोग इसके स्टैंडर्ड के नहीं आए हो। उसने मतलब वो जिस टोन में बात बोलता है ना उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसको वो मिसअंडरस्टूड हो जाता है सबके लिए। वो मीन वो नहीं कर रहा था मेरे ख्याल से, वो ये मीन कर रहा था कि भाई सब लोग फोरफ्रंट पे आके खेल नहीं रहे, गौरव तो बिल्कुल ही छुप के बैठ गया, कोई भी बात होती है भाई अच्छे से परफॉर्म करो, वो एक लैक ऑफ वो लग रहा था ना उसको, एक्टिविटी लग रहा था, इस वे में उसने बोला, बट उसको गलत ले लिया गया इस बात में। वो थोड़ा एक्सेंट भी मार देता है बंदे, तो एक्सेंट मत मार उसको। उसने बोला ये तो भाई यहाँ तो रिश्तों का शो है, तुम्हें रिश्ते बनाने पड़ेंगे, कह रहा मैं रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, मैं परफॉर्म करने आया हूँ। तो वो रोडीज वगैरह में आ चुका है, सबका मैप चार्ट देखा कि सबसे ज्यादा कम तो परफॉर्मेंस इसकी रही है, पर हाँ सब लोग इस काबिल हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे तो सब इक्विवेलेंट ही माने जाएंगे क्योंकि सबको एक ही शो करने को मिल रहा है ना, तो सबने कुछ ना कुछ लाइफ में कर रखा है जिसकी वजह से उन्हें बिग बॉस में आने के लिए सिलेक्ट किया गया और मौका दिया गया। फिर पड़ गई है वो कुनिका के पीछे, कुनिका को बोली तुम्हें तो सलमान खान ने बेकार शेरनी बुलाया, तुम तो वाकई में शेरनी समझने लगी हो। वो कहनी हाँ मैं तो शेरनी हूँ, उसने किसी बात को माना नहीं। कुनिका ने एक अपना स्टैंड रख रही थी, बड़ा पावरफुली स्टैंड रख रही थी, वो अपनी गलती नहीं मान रही थी, वो कह रही कि हाँ मैं शेरनी हूँ, ये सब गीदड़ मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो तो ऐसा लग ही रहा है क्योंकि सब झुंड बना के उसके पीछे ही पड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टैंड पर्सनैलिटी वाली वुमन है, उसकी जो पर्सनल लाइफ जो भी रही हो, पर उसको वो बोली जो तुमको परफॉर्मेंस करने को मिलता था बीइंग एन एक्टर, तो वही तुम यहाँ पे प्ले कर रही हो, वैम्प के रोल करती थी ना बहुत, तो तुम वैसे ही रोल प्ले कर रही हो।
तुम ये कह रही हो कि जिसको किचन का काम नहीं आता उसको कुछ नहीं आता, तो ब्ला 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 ब्ला। तो फिर वो कहती है कुनिका, भाई मेरे को इसने माँ क्यों माना, सोचने की बात है। फिर वो तानिया से पूछती है फराह खान की, तुमने इसको माँ क्यों बोला, तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करती, मैं तो माँ से प्यार करती हूँ। तो भाई अपनी माँ से प्यार करती हो तो फिर तुम दूसरे को कैसे, जिसको तुम हफ्ते में से भी नहीं जानती हो उसको तुम माँ बना के बैठ गए। अगर माँ बनाए तो फिर रिश्ता, माँ तुम्हें डांट भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसके मुद्दे थोड़ी ना उठाने होते हैं। तो तुम ढंग से रिश्ते बनाती नहीं हो। और खुद ही, और फराह खान ने उसकी बड़ाई करी तानिया को, जिसको मैं डिसएग्री करती हूँ। वो कहती है कभी इसकी देखो परवरिश कितनी अच्छी हुई है, ये किसी को जवाब नहीं देती, चुप रहती है, जो भी कोई इस पे चिल्लाता है। वहीं पे देखिए शो में दिखाया इन्होंने कि आवेज और नगमा से तानिया बात करती है कि भाई मैं तो अपने मुद्दे मैं नहीं उठाती हूँ, लोग उठाते हैं मेरी वजह से, मैं तो चुपचाप एक जगह बैठ के देखती हूँ तमाशा, पॉलिटिशियन माइंड चल रहा है उसका। तो देखो वो तो उसका प्लान ही चलता है कि मैं आंसू और ऐसे कर लूं, चैंटिंग पता नहीं क्या करती, पता नहीं हिप्नोटाइज कर रही है लोगों को, क्या कर रही है, मतलब क्या वो सोचती है कि मैं तो चुप रहा हूँ, बेवकूफ काटती है लोगों का, रो रो के जबरदस्ती के मुद्दे बना के, उसने मुझे ये कर दिया, मुझे ये कहते, बनाना सब कुछ आता है, जान के वो करती है इस तरीके से। तानिया मुझे बड़ी फेक प्लेयर रही है। तानिया को भी उन्होंने बोला ये ज्वेलरी तुमने रियल पहनी हुई है या इमिटेशन है, करी नहीं इमिटेशन है, करी चलो फिर तो ठीक है, नहीं तो मैं तो घबरा गई थी कहीं भैया तुम्हारे 150 बॉडीगार्ड्स, तुम्हारे इतना महल जैसा घर, और उस सब से मेरे को भी हो गया था भैया ये कितनी ज्यादा रिच है। तो वहीं पे वो फिर अमाल का भी दिख, तो कुनिका को बहुत लताड़ मिली, बट कुनिका का इफेक्ट कुछ नहीं हुआ। कुनिका ने कहा भैया मैं तो सॉरी फील नहीं करती, मैंने तो किचन का काम छोड़ दिया है। वो कह रही नहीं छोड़ा, घी के लिए तुम लड़ी थी, इतना वो नहीं लड़ी थी, नेहल लड़ी थी, मैं डिसएग्री करती हूँ। कुनिका ने बिल्कुल सॉरी नहीं बोला और उसने अपना स्टैंड लेके रही, उसने बोला कि मैं तो भाई जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी। और कुनिका को वो बोलते हैं कि तुमने मेमोरी लॉस का मुद्दा लिया, पर वहीं हाँ एक बात गलत थी, उसने तानिया के लिए बोला कि ये मेंटल डिजीज से पीड़ित है शायद, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कुनिका, ये बात बाहर जाती है, इसके लिए थोड़ा सा मुंह को रखो सील। और पावरफुल बहुत लगती है। और तानिया तो भैया उसके पास एक फैक्ट्री और है गाइस, जिसके बारे में आप सबको नहीं पता, बता दूं वो कौन सी फैक्ट्री है, झूठ की फैक्ट्री। बंदी के पास सबसे बड़ी फैक्ट्री है झूठ की फैक्ट्री। और बसीर बेचारा बहुत आहत हुआ, जीशान उसको समझा रहा है, पर धीरे धीरे समझ जाएगा, ऐसी गेम में सब उठेंगे। गौरव तो भैया चुप ही रहेगा, उसका तो कोई गेम प्लान है नहीं, अशु लोग का भी नहीं है इतना। फिर आती है एलएलबी की जोड़ी, जो की है अक्षय कुमार और अरशद वारसी। तो ये लोग आते हैं और ये नीलम को बुलाते हैं कि नीलम तुम दो लोगों के बीच में फंसी हुई हो, तुम्हारी, उसको कहते तुम मैडम क्यों बोलते हो, लोग कहते हैं उसको, तुम उसको बोलती है फराह खान, तो क्या हो गया, रिस्पेक्ट दे रही, मैडम बोली, माँ तो नहीं बोल रही, मैडम के साथ तो आप उनको गंदा भी बोल सकते हो, अच्छा भी बोल सकते हो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। थोड़ी बोली एक उनिका इधर आ, अगर ऐसे बोलती तो कहते डिसरिस्पेक्ट दे दी, तो मैम शब्द से थोड़ी ना किसी को कोई पोजीशन दे दी, तानिया की तरह थोड़ी ना जो कहती है मुझे बॉस बोलो बॉस बोलो। फिर वो बुलाते हैं इन दोनों को, तो बोलते हैं कि अब हमें देखना है कि फेंस सिटर हो तुम या फेंस सिटर नहीं हो। फेंस सिटर कौन होता है गाइस पता है, वो होता है जो बड़ा डिप्लोमेटिकली प्ले करता है, ना इधर साइड इसको दिल दुखाता है ना अपने फ्रेंड को दिल दुखाता है, दोनों का बना के रखता है, दोनों से ब्राउनी पॉइंट्स लेके चलता है। तो उन्होंने उनसे सवाल किए, नीलम से उनको बुला लिया तीन लोग को, और उनको फेंस लगानी थी, जिसके आगे मतलब जिस क्वेश्चन के लिए दोनों में से सिलेक्ट करना, उसके आगे फेंस लगाने के लिए प्रणीत को बुला लिया, और मराठी में अक्षय कुमार ने अपना ज्ञान दिया उनको, हम समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने नीलम से सवाल किया पहला कि इन दोनों में इनसिक्योर कौन है, तो इसके लिए उसने कुनिका को चुना, कुनिका इनसिक्योर है तानिया से, जो कि मैं इतना एग्री नहीं करती हूँ। फिर सेकंड सवाल था अपनी बात से कौन पलट जाता है, उसके लिए भी उसने कुनिका को चुना, तो कुनिका ने कहा देखो ये मेमोरी वाली बात ये बोल रही है, इसका मतलब कि मेरे को मेमोरी लॉस होता है। उसने एग्जाम्पल मांगे कि कोई इंसिडेंट्स बताओ, जो कि उन लोग ने देने नहीं दिया। फिर बोला ज्यादा मतलब ही कौन है दोनों में, उसने नाम लिया तानिया का, इस बारे में दोनों की होने वाली लड़ाई बात। फिर बोला दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, कौन जल्दी घर चला जाएगा, कौन लेट घर जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, कौन लेट घर जाएगा देर तक बना रहेगा, उसको उसने चुना तानिया को। तो कुनिका कहने क्यों मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। कुनिका को ये बात बुरी लगी, पर कुनिका ने कहा अब मगर कोई हमसे नहीं लड़ेगा हम दोनों में से, क्योंकि हमने इस बारे में हमें डिस्कस भी नहीं करना है। पर बाहर आते ही सबसे पहले कुनिका ने बोला तुम अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं समझती, तुम क्या समझती हो मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ, और वो भी इससे। तो बस यही सब कुछ रहा आज बिग बॉस के बारे में, अच्छा रहा सब कुछ, मजेदार था। फराह खान लग रही थी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी ब्लैक ड्रेस में, पतली तो वो बहुत हो ही गई है, और अक्षय कुमार अपना बियर्ड लुक में जो कि वेल कलर्ड थी, स्मार्ट लग रहा था एज यूजुअल। तो देखते हैं चलिए आज क्या होने वाला है। डू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, अभी के अभी सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, कम ऑन।